हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर विद प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो है एक एग्जांपल भी आपको बताया था कल, लेकिन उसको प्रोग्रामिंग में अब हम करते हैं इम्प्लीमेंट। ठीक है, डिक्शनरी के लिए जो डेफिनेशन मैंने बताई थी कि उसमें कीज होते हैं, वैल्यूज होती है। ओके, और उसके लिए कुछ मेथड होते हैं डिक्शनरी बनाने के लिए, वो मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पहले प्रोग्राम में। सबसे पहले उसको हम डिक्शनरी को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इस वाले ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसे सेट थ्योरी में यूज करते हैं वो वाला ब्रैकेट। ठीक है, इसमें जो है डिक्शनरी एम्प्टी भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डिक्शनरी लिखी और इसका नाम मैंने दिया एम्प्टी डिक्शनरी। ओके, मैंने प्रिंट किया एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी लिख दिया मैंने। ठीक है, और नीचे वाला जो है मैंने अभी हाइड कर दिया है, नीचे वाला। ओके, ये एम्प्टी डिक्शनरी मैंने क्रिएट की है कोई, और उसको मैंने प्रिंट किया है। मैं इसको रन करता हूँ, इसका आउटपुट इस तरीके से शो होगा। यानी एम्प्टी डिक्शनरी पॉसिबल है और वो इस फॉर्म में जो है शो होती है। ठीक है, दिस इज द एम्प्टी डिक्शनरी। नाउ ओके, ये एम्प्टी डिक्शनरी थी। इसके बाद हम चलते हैं कोई डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग डिक्शनरी विद इंटीजर कीज। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर, क्रिएटिंग डिक्शनरी विद इंटीजर कीज, ये इसका नाम है। यहाँ पर एक डिक्शनरी हमने ली है, यहाँ पर एक डिक्शनरी हमने ली है। ओके, इस डिक्शनरी में हमने ये मिडिल ब्रैकेट इस तरह के लगाएंगे, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंटीजर कीज। क्रिएटिंग डिक्शनरी विद इंटीजर कीज। ओके, तो हमने क्या किया है, उसके लिए स्ट्रक्चर हमने क्या बताया था, पहले लिखेंगे आप की, तो की लिखा आपने 1, इंटीजर की लिख रहे हैं हम, और उसके बाद आप कोलन लगाएंगे। ठीक है, कोलन लगाया, उसके बाद आपने कोई वैल्यू लिखी, ये हमने एक वैल्यू लिखी है। सेकंड, इसमें हमने वैल्यूज लिख दी है, इससे हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। ये सबसे इजी तरीका होता है डिक्शनरी क्रिएट करने का। कितना इजी तरीका है, यानी आपने ब्रैकेट लगाया, उसके बाद इंटीजर की लिखी कोई, कॉलन लगाया और वैल्यू लिखी उसकी, यानी ये की है, ये इसकी वैल्यू है, और टू पर आपने एक दूसरी वैल्यू दी और इसको आपने प्रिंट किया। ओके, तो आपके पास एक बहुत आउटपुट मिलेगा, एक आसान सा, ये देखिए, यानी जिस तरह से आप डेटा इसमें एंटर करते हैं उसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, ये इसका इजी वे होता है इसको डिक्शनरी क्रिएट करने का। नेक्स्ट है डिक्शनरी विद मिक्स्ड कीज, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और आप जो है डिक्शनरी में मिक्स्ड कीज लगा सकते हैं। मैं इस एग्जांपल को समझने के लिए थोड़ा चेंज कर देता हूँ। नेम, ये नेम हो गया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लिया अदर, सिंगल में लिख देता हूँ क्योंकि इधर भी मैंने सिंगल में लिखा है। अदर डिटेल्स, अदर डिटेल्स में यहाँ मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल फादर नेम। अभी मैं समझाने के लिए नाम लिख रहा हूँ, सिर्फ लिख देता हूँ, फादर नेम आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आ गया क्वालिफिकेशन,
तरीके से। और यहाँ पर मान लीजिए मोबाइल नंबर मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो मोबाइल नंबर, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी मैंने लिस्ट को एंटर किया है अदर डिटेल्स में, ठीक है। ओके, मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ ताकि ऊपर वाला एग्जाम्पल अलग रहे, ये अलग रहे। माई डिक्शनरी विद मिक्स्ड की लिख देते हैं, मिक्स्ड कीज, ताकि ये क्लियर रहे। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, माई डिक्शनरी मिक्स्ड कीज। मैंने इसको प्रिंट किया, रन किया, और आपको इस तरह का आउटपुट मिलेगा। यानी नेम आ गया। अदर डिटेल्स में जो है यहाँ पर जो मैंने फादर नेम लिखा है, फादर का नेम होगा, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है फादर का नेम आएगा, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन BCA आएगा, और यहाँ मोबाइल नंबर डिटेल। यानी इसके अंदर लिस्ट भी पॉसिबल होती है। इस तरीके से आप डिक्शनरी विद मिक्स कीज बना सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने इसको बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है ये इसका मेथड है यूजिंग, यानी इस मेथड में क्या करते हैं, आप एक कीवर्ड यूज करते हैं डिक्ट, DICT, उसके बाद आप पैरेंथेसिस लगाते हैं, ओके। उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर कोई की देंगे, जैसे मैं ये वाली इस तरह का बना रहा हूँ, माई डिक्शनरी, इसका नाम मैं लिख देता हूँ माई डिक्शनरी 1, ताकि डिस्टिंक्ट रहे, क्लियर रहे सब, ठीक है। और यहाँ पर माई डिक्शनरी 1, यानी अगर आप इसको इस तरह से DICT कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद आपको ये याद रखना होगा कि आप अब इसको आपको लिखना कंपल्सरी होगा, पैरेंथेसिस को, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस होगा, और उसके बाद यही फॉर्मेट आप यानी आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा फॉर्मेट मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये इसका दूसरा मेथड होता है, ठीक है। सिंपल मेथड ये होता है यूजुअल, और दूसरा मेथड ये होता है, इसमें लिखते हैं, पैरेंथेसिस लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, ओके। मैं इसको रन कर देता हूँ। मैंने इसको रन किया, ये देखिए, यानी दोनों का जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन मेथड अलग है। क्या मेथड है? DICT कीवर्ड, फिर पैरेंथेसिस, और फिर कर्ली ब्रेसेस, और फिर ये वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वे है, या सेकंड मेथड, ये यहाँ ये मेथड है। इसमें हमने क्या किया, यूजिंग डिक्ट मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या करते हैं हम, इसका नाम चेंज कर देते, एक तो माई डिक्ट कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें आप ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो चेंजेस यही नहीं होगा, सिर्फ चेंजेस क्या होगा, चेंजेस ये होगा यहाँ पर अब कोलन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ पर कोमा होगा। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये अगर क्वेश्चन पीस ऑफ कोड इस तरह का गिवन है, तो इसमें ये वैलिड कब होगा, जब इसके अंदर यहाँ पर कोमा होगा। डिक्ट होगा बिल्कुल सेम है, स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो यहाँ पर कोमा होगा, और अगर कर्ली ब्रेसेस होगा तो यहाँ पर कोलन होगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, और ये इसका देखिए, ओके। तो ये मेथड्स है डिक्शनरी क्रिएट करने के। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि राइट 2 मेथड्स टू क्रिएट डिक्शनरी, तो यहाँ पर 3 मेथड हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है, डिक्शनरी क्रिएट करने के। एक मेथड है ये वाला, और ये दोनों एक ही मेथड लिखे हमने। और दूसरा मेथड है यूजिंग डिक्ट कीवर्ड, और तीसरा है डिक्ट में मेथड 2, ठीक है। ये इसके 3 मेथड है बेसिकली
जिससे आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू यू? एनीथिंग टू? नेक्स्ट एग्जांपल, फ्रॉम डिक्शनरी। ये देखिए, ये आपके पास कोई भी डिक्शनरी है, जैसे अभी ये छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने एक, इसकी की क्या है? इसकी कीज होती है, ये इसकी कीज है, कीज 1 कीज 2, वैल्यू 1 वैल्यू 2, ठीक है। ओके, नीचे वाला मैं हाइड कर देता हूँ अभी, ठीक है, इतना ही अभी रन करेंगे। अब देखिए, ये माई डिक्ट है, यानी मेरी डिक्शनरी है। ओके, उसके अंदर इंडेक्स, जैसे हम लिस्ट में देते थे इंडेक्स, ऐसे ही हम सेट में, जैसे हम लिस्ट और टुपल में करते थे, ऐसे ही इसमें भी पॉसिबल है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें एक डिफरेंस है, क्योंकि इसमें कीज भी होती है, वैल्यूज भी होता है, कीज भी होती है और वैल्यूज भी होती है। कीज कैसे प्रिंट करते हैं, वैल्यूज कैसे प्रिंट करते हैं? अब देखिए, कीज के लिए, जैसे मैंने इसको पहले रन करके आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको रन किया और ये देखिए, यानी कि इसके लिए, इसमें उसमें क्या फर्क हुआ, क्या डिफरेंस हुआ कि इसका जो इंडेक्स शुरू होता है, वैल्यूज जो है इसकी, उसको ये रीड करता है पहली बात, ठीक है ना। और उसके लिए, यानी ये वैल्यूज है, कीज नहीं है, कीज के लिए अलग फॉर्मेट होता है। जैसे ये देखिए, ये मैं अगर प्रिंट करूं, प्रिंट, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मान लिया इसकी जगह 1, और मैं ये 2 लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर, माई डिक्ट 1, इसको रन किया, यहाँ पर माई डिक्ट 1 जो है, अब की एरर आएगी इसमें। क्यों आएगी की एरर? मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो 1 है यहाँ पर, ये वैल्यू के लिए था, यानी की था ये, यानी ये वाला की, ये देखिए, यानी मैं इसको, ये जो 1 है, ये 1 यहाँ पर लाई करता है, ये सर्च कर रहा है, यानी ये देखिए, ये 1 है, ये सर्च करेगा 1, तो नाम आएगा उसका आउटपुट, नाम, जैसे कि रोल नंबर से नाम आता ना, रोल नंबर डालते हैं अपना नाम आता है, इस तरीके से। तो ये हमने ये एंटर किया, ये हमारे लिए, इसमें क्या है, ये जो 1 है ना, वहां पर क्या होता था, वहां पर ये इंडेक्स माना जाता था, किसमें, लिस्ट में और टुपल में। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये कीज माना जाता है, यानी कीज सर्च करेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ 1 लिख रखा था, तो ये इसका आउटपुट आया था, लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पर इस टाइप का 1 लिख दिया है, तो ये 1 को सर्च कर रहा है, इस 1 को, कीज को सर्च करता है, तो यहाँ पर कोई से फाउंड नहीं हो रहा है 1, यानी कोई कीज इसको 1 फाउंड नहीं हुई है। तो इसलिए इसने क्या किया है, यहाँ पे एरर दिखाई है, की एरर, यानी ये की अवेलेबल नहीं है ये। लेकिन ये वाली की, अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ, देखिए मैंने इसको रन किया, ये देखिए रन करने के बाद इसमें जो है, ये नाम आप देख रहे हैं, यानी की से सर्च करता है, इसमें इंडेक्स से सर्च नहीं करता, बल्कि क्या करता है, कीज से सर्च करता है, ठीक है। ये देखिए, ये 1 है, ये। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा अब आपको समझ में आ जाएगा, यानी मैं यहाँ ये वाला 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, और अब मैं इसको सर्च करता हूँ, यानी इस वाले को, और इसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये जो ONE1 है, ये तो कहीं अवेलेबल नहीं है, एरर, डेफिनेटली एरर आएगी, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ, अब देखिए आप क्या चेंजेस आता है, यानी अब ये 1 की को सर्च करेगा, 1 क्या है, इसके लिए इंडेक्स नहीं है बल्कि की है, देखिए ये नाम आएगा। यानी इसके जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है सेट के, डिक्शनरी के, वो क्या होता है, वो कीज होती है, इंडेक्स नहीं होता है। जबकि हमने लिस्ट में क्या पढ़ा था, इंडेक्सिंग, यानी फर्स्ट एलिमेंट 0 होता था, सेकंड एलिमेंट 1 होता था, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट डिफरेंट है, यहाँ पर की से सर्च करता है। तो ये कंसेप्ट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ हो, बताइए अगर किसी को डाउट। यहाँ पर कोई लिस्ट होती और यहाँ पर कोई वैल्यूज होती 1 2, और यहाँ पर मान लिया कोई वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करता, यानी कंट्रोल C,
कंट्रोल V, और यहाँ पर मैं लिखता माई लिस्ट का 1। तो अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये है कि लिस्ट जो है ये 2, यानी कि जो वैल्यू है उसको इंडेक्स के हिसाब से उसको प्रिंट कर रहा है। यानी मेरे कहने का मीनिंग ये हो गया कि आप ये देखिए, ये जो 1 है ना, इस 1 से मीनिंग नहीं है, इसको मैंने 10 लिख दिया। देखिए तो यहाँ 1 तो नहीं है ना कोई लिस्ट में। यहाँ जो माई लिस्ट नो 1 सर। है, इसका मतलब ये है कि ये इंडेक्स सर्च करेगा, यानी ये इस तरीके से, ये इस तरह से सर्च कर रहा है। इसको 0 मानता है, इसको 1 मानेगा और इसको 2 मानेगा। इस तरीके से सर्च कर रहा है, ठीक है। लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में जो 1 लिखा है, ये 1 सर्च करता है कि इसको, क्या ये इसकी के बराबर है, नहीं है, तो क्या ये इसकी के बराबर है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। समझ में आया लिस्ट में किस तरह यस से सर। सर्चिंग होती है, ठीक है। तो ये लिस्ट में होता है, लिस्ट में ये इंडेक्स होता है, लेकिन डिक्शनरी में ये की होती है। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, दिस इज की, और इसमें ये होगा आपका इंडेक्स। ये दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अच्छा सर। आई थिंक यू अंडरस्टूड, इज इट क्लियर, है ना? ओके, जी सर। ठीक है, चलिए ठीक है। जी। अब देखिए ये जो है प्रिंट, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे माई डिक्ट 1, तो इसमें क्या एरर आएगी, की एरर आएगी, क्योंकि 1 नाम की कोई की इसमें अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सर्च करेगा, ये जो 1 है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये जो 1 लिखा हुआ है ये जाएगा इसके पास, कि सर्च करेगा क्या यहाँ पे ये ONE मिलता है, नहीं मिलेगा। यहाँ पे सर्च करेगा, मिलता है, नहीं मिलेगा, तो की एरर दे देगा ये, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको दिखाया था की एरर वाला एग्जांपल, ठीक है। ये इससे की एरर आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके किस तरह की एरर होती है। मैंने रन किया और ये कंसोल पर गए, ये देखिए ये की एरर है, यानी ये बता रहा है कि जो 1 है ये की एरर है, यानी ऐसी कोई की अवेलेबल नहीं है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया। अब चलते हैं ये दूसरे एग्जांपल पे, और ये की एरर वाला तो हमने एग्जांपल ऊपर डिस्कस ही कर लिया है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, ये भी बल्कि मैं डिस्कस ही कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल और कर लेते हैं। इसका नाम है माई डिक्शनरी 2। ओके, इसमें नेम है और कोई वैल्यूज है। अदर डिटेल लिख देता हूँ मैं इसको थोड़ा इजी समझने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ये इसको मैं अदर डिटेल लिख देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी अदर डिटेल हो गई। ओके, अगर मैं नाम प्रिंट करता हूँ तो माई डिक्शनरी 2 है, ये 1 नहीं है, माई डिक्शनरी 2 है, तो मैं नाम प्रिंट करता हूँ तो क्या होता है। और अगर मैं प्रिंट माई डिक्शनरी 2 में अदर डिटेल की लिखता हूँ, अपने आप आया था, अदर प्रेस किया, तो क्या आउटपुट आएगा। अब हम दोनों देखते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि चूंकि ये लिस्ट है, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो क्या। पहले इसी को रन कर देते हैं हम। मैंने इसको रन किया, ये देखिए रन किया, और ऊपर वाले प्रोग्राम में जो है ये 1 वाले को मैं हाइड कर देता हूँ, वो की एरर वरना शो होता रहेगा मुझे बार बार। पहले मैं उसको हाइड कर देता हूँ, ये इस वाले को हाइड या डिलीट कर देता हूँ, हाइड कर दिया। इसके बाद मैं अब इसको रन कराता हूँ। मैंने इसको रन किया, ये देखिए, यानी नेम की जगह कितना आया, ये नेम आ गया। ये आउटपुट आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, ये देखिए ये नेम है और ये अदर डिटेल है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये रिप्रेजेंट भी हो, शो हो के ये नेम है और ये अदर डिटेल है, ताकि क्लियर रहे कि ये है क्या। तो मैं उसके लिए स्ट्रिंग सेंटर कर देता हूँ, उसके लिए मैं टेक्स्ट, यानी यहाँ पर कैसे प्रिंट करेंगे उसको, बस इजी है। यानी
नेम इज, ये आ गया नेम, ये नेम आएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आएगा अदर डिटेल, या मैं ये भी कह सकता हूँ फर्स्ट की इज, तो ज़्यादा सही रहेगा, क्लियर रहेगा और ज़्यादा। द वैल्यू ऑफ नेम की इज, यहाँ पर वैल्यू आएगी इसकी, और यहाँ पर द वैल्यू ऑफ अदर डिटेल्स की इज, ये आएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, और ये ऊपर वाले को चाहे तो मैं हाइड कर सकता हूँ। मैंने इसको रन किया और ये देखिए इट इज नाउ मच क्लियर, यानी द वैल्यू ऑफ नेम के इज क्या है, सोनिया, द वैल्यू ऑफ अदर डिटेल की इज ये इसकी अदर डिटेल आ गई। ठीक है, इस तरीके से पूरी लिस्ट को हम फैच करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा कैसे हम फैच करते हैं, एक्सेसिंग एलिमेंट्स वैल्यूज फ्रॉम डिक्शनरी। ठीक है, ये था। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट प्रोग्राम।